हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही न्यू एंड बहुत ही सेंसुअल ड्रामा जिसका नाम है बर्नआउट सिंड्रोम। ये भी न्यू रिलीज हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट मेन लीड है जिसका नाम है जीरा, वो एक फोटोग्राफर रहता है और वो फोटोशूट कर रहा होता है मॉडल का। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वहाँ पे इंग आती है जो कि उसकी फ्रेंड ही होती है। तो वो इंग है एक ब्लैक मॉडल को लाके बोलती है कि जीरा इसको देखना, इसका सब मेकअप तो ठीक है। तो वो बोलता है कि थोड़ा सा इसको लिपस्टिक को चेंज करना है। उसके बाद वो उसका भी फोटोज क्लिक कर रहा होता है। तो फिर जो फोटोज क्लिक करता है तो फिर वो लोग पीसी पे देख रहे होते हैं। तो इंग बोलती है कि मिस्टर थेम्स को पसंद आएगा ये सब चीज। तभी वहां पे मिस्टर थेम्स आ जाता है। वो बोलता है कि क्या मैं फोटोज देख सकता हूँ। तो वो मिस्टर थेम्स फोटोज देखता है। तो वो बोलता है सारे फोटोज एक जैसे क्यों लग रहे हैं और इसे किसने चूज किया। तो इंग बोलती है कि हम सब ने चूज किया है। उसके बाद वो इंग को बोलता है कि बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंग आके बोलती है बाकी मॉडल्स को कि हम लोग अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग अभी घर जा सकते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है। उसके बाद जीरा पूछे कि क्या हुआ, वो जो हमारा क्लाइंट था उसको पसंद नहीं आया हमारा फोटोशूट। तो वो बोलती है कि नहीं, क्लाइंट्स ऐसे भी ऐसे होते हैं ना कि एंड मोमेंट पे मना कर देते हैं। तो फिर वो बोलता है ओ गॉड, अब हम क्या करेंगे। फिर वो पूछता है कि क्या कुछ और वे है मेरे अर्न करने का, मतलब कुछ और कोई भी और वर्क। तो इंग बोलती है कि हाँ, मेरे पास एक कमर्शियल है, मतलब एक एड का एडवर्टीजमेंट करना है, क्या तुम वो करोगे। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, जब तक मुझे अच्छा पैसा मिलेगा तब तक मैं करूँगा। तो फिर इंग बोलती है इसमें उतना कुछ पैसा नहीं मिलेगा बट तुम ट्राई कर सकते हो। फिर वो मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने घर पे आता है। तो घर पे आते तो फिर हमें पता चलता है कि जो हमारा जीरा है ना, वो एक पेंटर भी है और वो पेंटिंग्स कर रहा होता है। फिर वो अपनी पेंटिंग्स को ऑनलाइन सेल भी करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जीरा है ना, वो फिर वो एड का शूट कर रहा होता है। तो फिर वो कोशिश करता है अपना बेस्ट करने का, बट इंग बोलती है नहीं, थोड़ा सा और उसको मजेदार बनाओ, फन बनाओ। तो काफी बहुत ट्रायल्स लेता है और फिर इन द एंड वो कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बैठा होता है और बेसिकली वहां पे वो रो रहा होता है। तभी वहां पे आती है इंग और पूछती है क्या तुम रो रहे हो। तो फिर वो बोलती है कि अरे ज्यादा मत सोचो, ये तो बस एक कमर्शियल था, एक एड था। फिर जीरा बोलता है कि जब लोग कहते हैं कि कोई भी चीज करना आसान नहीं है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि सच में आसान नहीं है और ये चीज करना कितना हार्ड हो सकता है। फिर वो बोलती ज्यादा मत सोचो। तो फिर जीरा बोलते हैं नहीं, ये सिर्फ इस एड के लिए नहीं है, मैं हर चीज में बुरा हूँ। मैं अपना ड्राइंग्स नहीं सेल कर सकता, मुझे कोई रोल भी नहीं मिल रहा है, क्या मैं सच में इतना लूजर हूँ। तो वो बोलती है नहीं, तुम एक्चुअली बहुत टैलेंटेड हो और कोई सब चीज में अच्छा नहीं हो सकता। तुम्हें बस वो फाइंड करना है कि जो तुम कर सकते हो और ये बहुत नॉर्मल है, तुम एक पैशनेट पर्सन हो। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो बोलती है कि नहीं, तुम्हें पहले एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि तुम्हें करना क्या है। फिर वो बोलता है प्लीज वर्क के बारे में बात नहीं करते हैं। तो वो बोलती है पहले मुझे लगता है कि तुम्हें पहले हील होना पड़ेगा। तो फिर जिसपे जीरा बोलता है हीलिंग के लिए भी तो मनी चाहिए और मेरे पास तो पैसे ही नहीं है कि मैं इवन बिजली का बिल भर सकूं। मेरे पास बस अभी 5000 है, बोलती है इन, और वो उसे दे देती है। उसके बाद वो बोलता है क्या मुझे थोड़ा और मिल सकता है, क्योंकि मेरे पास तो अभी क्रेडिट कार्ड के पैसे भरने बाकी हैं, ईएमआई पे भरना बाकी है, प्लस इंटरेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो बोलती है कि ठीक है। तो वो उसको पूरा पैसा दे देती है। उसके बदले में वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसा भेज दूंगी, पर उसके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि तुम्हें पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, पहले अपने आप को हील करना पड़ेगा। वो बोलती है कि मैं एक बार जानती हूँ जिसका नाम है बर्नआउट बार, वहां पे जाओगे ना तो तुम बहुत जल्दी हील हो जाओगे। तो फिर जीरा बोलता है ऐसा लगता है कि मैं वहां जाऊंगा तो और बर्बादी हो जाऊंगा। तो बोलती है कि नहीं, बहुत अच्छा है वो लोगों के लिए जो बर्नआउट हो जाते हैं, मतलब जो बहुत ही थके होते हैं, मेंटली बहुत ही स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, उनके लिए वो सबसे बेस्ट बार है। फिर वो बोलती कि मैं जा चुकी हूँ इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि तुम वहां पे जाके तुम अच्छा फील करोगे। फिर वो उस बार में जाता है तो वहां पे उसको मिलता है जो बारटेंडर होता है बेन। वो बोलता है कि तुम्हारा क्या नाम है। तो वो बोलता है जीरा। उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें अपना चूज करना पड़ेगा ड्रिंक। तो वो बोलता है कि सारे जो नाम से बहुत ही हार्ड लग रहे हैं, बट मैं चूज करूंगा एम्प्टी पॉकेट। तो वो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद वो एक्चुअली वो रूल होता है कि एक बार जब आपको आपका ड्रिंक मिल जाए, उसके बाद आपको एक टेबल नंबर भी मिलता है और फिर वहां जाके आप उस टेबल पे बैठ जाइएगा। उसके बाद वो एक रैंडमली किसी और कस्टमर को चूज करेगा जो आपके साथ बैठेगा और फिर आपस में आप बात कर सकते हैं और अपने आप को जो भी स्ट्रेस है वो रिलीज कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई टॉपिक ना हो बात करने का तो वहां पे कुछ कार्ड्स भी रखे हैं, आप उसको देख के कुछ क्वेश्चंस एक दूसरे से पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये उस बार का रूल था।
उसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड मेन लीड की एंट्री होती है, इसका नाम होता है फीम। एंड ओ गॉड, इन दोनों के बीच का जो कॉन्वर्सेशन होता है ना, इतना सेंसुअल होता है। तो चलो बताती हूँ मैं। तो फिर फीम आके बैठता है, वो पूछे तुम्हारा क्या नाम, तो वो बोलता है मेरा नाम जीरा है। फिर दोनों में बात होती है, वो पूछे तुम कितने साल के, तो वो बोलते हैं 28 ईयर्स। तो वो बोलता है अच्छा हम दोनों सेम ही एज के हैं। उसके बाद फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हारा यहाँ पे आना फर्स्ट टाइम है, तो बोलता है कि हाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, जीरा बोलता है। जीरा पूछता है क्या तुम यहाँ पे पहली बार आए हो, तो बोलते हैं कि नहीं ये मेरा थर्ड टाइम है यहाँ पे, फीम बोलता है। उसके बाद वो एक कार्ड निकाल के पूछता है क्वेश्चन उसमें से कि अगर तुम्हें अभी कहीं जाना होता तो तुम कहाँ जाते हैं। तो फिर जिसपे जीरा बोलते हैं कि मैं शायद अपने किसी फ्रेंड की गैलरी में जाता, मतलब आर्ट गैलरी में जाता। तो फिर जिसपे फीम बोलता है ज़्यादातर लोग जापान बोलते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि जीरा बोलता है नहीं मैं अकेले जाना नहीं चाहता, और मैं वैसा नहीं सोचता हूँ, मैं थोड़ा सा डाउन टू अर्थ टाइप का इंसान हूँ। फिर वो पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते थे फीम। तो वो बोलता है कि अगर हम लोग बजट पे होते, तो फिर बोलता है ओ शिट, अगर मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ तो वो सुन के तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हूँ। तो फिर वो पूछता है अग्रेसिव कैसे, तो बोलता है कि अगर मुझे कहीं जाना होता ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक जाता रेज रूम में। तो फिर इस पे जीरा पूछता है रेज रूम वो क्या होता है। तो बहुत ही सेंसुअली बताता है फिल्म कि रेज रूम वो होता है ना जहाँ पे लोग तुम्हें कोई सामान देते हैं और तुम उसको स्मैश करते हो, मतलब तुम उसको मारते हो, तोड़ते हो, मतलब फटकते हो उसको। तो बस बोलता है स्मैश स्मैश, मारना मारना मारना। फिर हंसता बोलता है हाँ, अग्रेसिव लग रहा है ना। मैं जानता हूँ ये सुन के ही बहुत ही बुरा लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, मैं एक बहुत ही जेंटल पर्सन हूँ। तो फिर वो बोलता है क्या तुम्हें कभी मन नहीं करता कि बस तुम किसी कहीं रूम में जाओ और बस तुम वहां जाकर तोड़ फाड़ करो, अपने आप को रिलीव करो। और ये थेरेपी जैसा काम करता है ना, कि बस सब चीज को स्मैश करो, और ये सस्ता भी है और बेटर है कि अपने बॉडी को हर्ट करो अल्कोहल पी के। तो फिर वो बोलता है, फीमी बोलता है कि वेल अब तुम सोच रहे हो ना कि कितना रेड फ्लैग हूं मैं। तो फिर जिस पे जीरा बोलता है मुझे रेड फ्लैग्स ना बहुत पसंद आते हैं। तो फिर जिस पे फीम बोलता है ओ तो तुम बैड गाइज में हो। के बाद फीम बोलता है कि क्या तुम मुझे अपना हाथ दे सकते हो, मैं तुम्हारा हाथ पढ़ूंगा। तो फिर जिसपे वो बहुत ही सेंसुअली उसका हाथ लेके पढ़ रहा होता है। फिर वो जाकर उसके पास बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे ना उल्टा हाथ नहीं पढ़ आता। फिर वो पूछता है कि तो पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम करते क्या हो अपने लिविंग के लिए। तो बोलता है कि मैं तो ड्राइंग करता हूँ और मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि मुझे अपने लिए क्या करना है, अभी कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर जीरा पूछे तुम्हारे बारे में क्या, तुम क्या करते हो। तो फिल्म बोलता है कि मैं आईटी में काम करता हूँ, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो जीरा बोलता है ओ इसका मतलब तुम रिच हो। तो वो बोलता है कि हाँ ऑलमोस्ट परफेक्ट तो है, लेकिन मेरे पास कुछ बहुत ही बेवकूफ़ कलीग्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, जो मेरे आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और मैं उनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकता, और वो हमेशा फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं। जिस पे जीरा बोलता है तो तुम क्यूट क्यों नहीं कर देते, मतलब तुम छोड़ क्यों नहीं देते। तो फिर जिसपे फिल्म बोलता है तुमने वही हिट कर दिया वो पॉइंट, मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं और हम दोनों ने ये कंपनी साथ में स्टार्ट की, तो इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता। बट हाँ मैं बस इतना प्रे कर सकता हूँ कि किसी ना किसी दिन उसको अकल आएगी और वो मेरी बातों को मानेगा। उसके बाद वो बोलता है कि बताओ मेरे पाम में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको घर पे ड्रॉप करने आता है। फिर जीरा बोलता है कि बताओ मुझे तुम्हें कितना पे करना है। तो बोलता है अरे इसकी कोई बात नहीं है, तुम मुझे पे कर देना जब तुम्हें नया जॉब मिल जाएगा। तो फिर वो गाड़ी से उतरता है, बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम यहाँ रहते हो, वाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर वो पूछते तुम्हारा रूम नंबर क्या है। मैं थोड़ा सा नंबर्स भी याद कर लूँ। तो फिर वो बोलता है जीरा कि ये कुछ ज़्यादा वियर्ड नहीं है। तो वो फिर हंसता है, वो अच्छा सा वियर्ड लग रहा है, मुझे लगा मैं थोड़ा सा स्मूथली तुम्हें किक करूँगा। तो बोलता है कि फिर वो बोलता है कि क्या मैं अलाउ हूँ तुम्हारा रूम नंबर जानने के लिए। तो फिर वो बोलता है 69। तो फिर वो बोलता है क्या सच में 69, और आपको पता है ना मतलब क्या हो रहा है 69 का। तो वो बोलता है कि नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ लेफ्ट साइड में। तो फिर वो बोलता है ठीक है ओके टाटा बाय बाय सी यू लेटर बोल के वो चला जाता है। तो हम देखते हैं कि जो जीरा है वो किसी जॉब इंटरव्यू में आया होता है, वहाँ पे वो पेंटिंग कर रहा होता है और फिर वहाँ पे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो उससे मांगते हैं पेंटिंग्स। वो बोलते हैं कि हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, तुम काफ़ी डिटेल्ड हो अपने लाइन्स एंड कलर्स को लेके। उसके बाद वो पूछता है कि क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो वो बोलता है हाँ पूछो। वो बोलती है क्या तुम्हें आता है एआई का यूज़ करना।
जिस पे जीरा बोलता है हाँ मुझे पता है एआई का यूज़ करना। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसने एक नया पॉलिसी निकाला है कि आपको ना एआई को असिस्ट करना पड़ेगा जो काम आप कर रहे हो वो कराने के लिए, क्योंकि हमारा टाइम बचेगा, मतलब जो एआई तो जल्दी कर देगा ना। तो फिर वो बोलता है कि अगर आपको एआई से ही काम करना था तो आप मुझे क्यों हायर कर रहे हैं। तो फिर वो बोलती है कि तो नहीं आपका भी तो इंटरेस्ट इसमें रहेगा ना। तो फिर वो बोला कि नहीं, क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ, मैं काम अपने आप को प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ, ना कि किसी एआई को ट्रेन करने के लिए। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि लेकिन तुम्हारे उसमें तो लिखा हुआ है रेज्यूमे में कि तुम तो हर काम को इजीली अडेप्ट कर लोगे, तो फिर क्या ये सच में नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा। उसके बाद जीरा को इनका कॉल आता है, वो बोलती है कि तुम्हें जॉब मिल गया। तो बोलते हैं क्या, कैसा जॉब, मैं तो अभी एक जॉब करके आ रहा हूँ रिजेक्ट। तो वो बताती है कि नहीं तुम्हें एक डिनर कंपेनियन जॉब मिला है। तो बोलता है क्या, और तो मैंने कब इसको करने के लिए हाँ बोला। तो वो बोल रही है कि तुम मना भी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, इतना पैसा कि तुम्हारा पूरा अच्छे से महीना निकल जाएगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे एस्कॉर्ट सर्विस नहीं करना, मतलब समझ रहे हैं ना कि मतलब जो लोग टाइम स्पेंड करते हैं किसी और के साथ रैंडमली और फिर वो इंसान उसको पे करता है। तो फिर वो जिसपे जीरा बोलता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा एस्कॉर्ट सर्विस। तो फिर वो बोलती है तो तुम अपने आप को कैसे फीड करोगे, आज रात में ही तुम्हें जाना है और मैं तुम्हें तुम्हारा ड्रेस कोड भेज दे रही हूँ। उसके बाद वो जो है जो जीरा वो देखता है वो ड्रेस को, उसको मुंह थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। वो बोलता है कि बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का ड्रेस नहीं है, और वो थोड़ा सा अपने से कुछ काट पाट के पहन के जाता है। तो एक आदमी से मिलता है, वहाँ पे वो बैठा होता है, वो मिस्टर डॉन रहता है। वो बोलता है वाह तुम तो बहुत हैंडसम हो, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हो। वो बोलते हैं कि हाँ मेरा जीरा है। उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं तुम अभी जीरा यहाँ पे नहीं हो, तुम बस मेरे हो यहाँ पे। उसके बाद वो उसके लिए मंगाता है एक डिश और बोलता है कि तुम इसे खाओ। तो उसको जीरा कट करता है तो वो जो मीट होता है वो रॉ रहता है, मतलब कच्चा रहता है। वो बोलता है कि मैं नहीं खा सकता कच्चा खाना मीट। तो वो बोलता है जो मिस्टर डॉन कि नहीं बट तुम्हें तो ये डिश लव करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका भी बॉस बना हुआ है, वो जो कहेगा उसको ये करना पड़ेगा, यही होता है एस्कॉर्ट सर्विस में। तो फिर वो बोला कि मैं नहीं खा सकता, आई रियली कांट इट, लेकिन फिर उसको फोर्स करता है तो जीरा खाता है, फिर एंड में वो उसको बाहर निकाल देता है। तो फिर वो बोलता है कि मिस्टर डॉन बोलते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा पिकी ईटर हो, इससे पहले जो मैं हायर किया था वो तो बहुत अच्छा था तुमसे। तो फिर वो बहुत चिल्ला के बोलता है कि अगर तुम्हें वही था पसंद तो तुम मुझे क्यों हायर किए हो। तो फिर वो बोलता है मिस्टर डॉन तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए पैसा दिया है तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ, क्या तुम इतना भी नहीं अडेप्ट कर सकते। तभी उसको बात याद आने लगती है वहाँ वाली जो इंटरव्यू में हुई थी कि तुम तो अडेप्टेबल ही नहीं हो, तुम तो अपने आप को ढाल ही नहीं सकते हो किसी भी सिचुएशन में। तभी ये बहुत ही जोर से चिल्ला के बोलता है चले जाओ यहाँ से मेरे फेस से, यू फकिंग फ्रीकिंग गाय, गो आउट ऑफ माई साइड। बहुत जोर जोर से बोलते हैं कि तुम पागल हो, मेरे यहाँ से सामने से चले जाओ, यू ब्रैट, बहुत बोलते रहता है। और फिर वो वहाँ से गए मिस्टर डॉन चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे वो बैठा रहता है, बैठ के वो ड्रिंक पी रहा होता है। तभी वो पीछे मुड़ तो देखता है वहाँ पे हमारे थर्ड मेन लीड उसको देख रहा होता है। फिर बोलता है ओ गॉड अब ये क्या नया मुसीबत है। फिर वो जो थर्ड मेन लीड है हमारा वो उसके लिए भी एक डिश भेजता है। तो फिर जीरा बोलता है ओफ मुझे नहीं खाना है। फिर वो उसके पास आके बोलता है तो अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो मेरे से। फिर उस पर भी चिल्लाता है। फिर जिसपे वो वाला पर्सन बोलता है कि तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हो। तो वो बोलता है कि जी नहीं ये बकवास बंद करो, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए मेरे से। वो बोलता है कि क्या तुम अक्सर ऐसी कपड़ा पहनते हो और क्या तुम ऐसा चिल्लाते रहते हो हमेशा। तो फिर जीरा बोलता है जी नहीं मुझे हायर किया गया इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहन कर आई हूँ और मैं ऐसा चिल्ला रहा हूँ। उसके बाद बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। फिर वो बैठ जाता है। उसके बाद वो बोलते हैं ओ गॉड क्या यहाँ पे कोई नॉर्मल है। जीरा बोलता है। फिर वो उसको ड्रिंक देता है पीने के लिए, पूछते हैं मेरा नाम क्या है। तो बोलते हैं मेरा नाम जीरा है। फिर पूछते हैं क्या तुम फुल टाइम करते हो एस्कॉर्ट सर्विस या फिर कुछ और भी करते हो। फिर जीरा बोलता है क्या मेरा इंटरव्यू हो रहा है। तो वो बोलता है इंसान कि हाँ अगर मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया तो मैं तुम्हें हायर कर लूँगा। तो फिर वो बोलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ड्राइंग कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, फोटोग्राफी कर सकता हूँ और स्टाइलिंग भी कर सकता हूँ। तो फिर वो इंसान पूछता है क्या तुम फेमस हो। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या एक्टिंग करने से। तो वो बोलता है कि हाँ मैं कुछ म्यूजिक्स और कमर्शियल्स करता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि तुम एग्जैक्टली करते क्या हो। तो जीरा बोलता है कि देखो अभी जो मेरा कंडीशन है और जो मेरा एज है उसमें मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे अच्छा पेमेंट करेगा। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा। उसके लिए वो बोलते हैं कि ठीक है तुम मेरे आंखों में देखो 10 सेकेंड तक। उसके बाद वो जो जीरा है उसकी आंख में देखता है 10 सेकेंड तक। उसके बाद फिर वो अपना पहन लेता है चश्मा, बोलता है कि तुम्हें कैसा लगा। तो फिर जिस पे जीरा बोलता है मैं थोड़ा सा नर्वस था।
तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से तुम अच्छा बन जाओगे। बट अच्छा लगा। तो वो बोलता है मेरा मतलब क्या अच्छा लगा? वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं आई। उसके बाद वो बोलता है, जो थर्ड पर्सन रहता है, कि मुझे लगता है ये जगह सेफ नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारे जॉब ऑफर के लिए और कुछ जानना है तो तुम्हें आना पड़ेगा मेरे साथ होटल ही में। तो बोलता है कि तुम मुझे कितना पे करोगे? तो फिर वो उसको दिखाता है वो नंबर्स लिख के। तो जीरा बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुमने गलती से एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड नहीं किया है? तो बोलता है कि नहीं, मैं अपने डिसीजन पे पूरा फर्म हूँ। उसके बाद बोलता है जीरा कि ये बस बकवासी है, मुझे पता भी नहीं है कि तुम्हारे पास ये पैसे हैं भी कि नहीं है। फिर जिस पे वो बोलता है अपना माइंड प्रिपेयर कर लो, तुम्हें करना है कि नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जो जीरा है ना, वो याद कर रहा होता है कि जो फिल्म उसका हाथ देखा था, तो उस पे वो देख के बताया था कि तुम्हें जल्दी एक नया जॉब मिलेगा, लेकिन ये इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और जब तुम ये जॉब करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ मिस हैपनिंग्स भी हो सकती हैं, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि इन दी एंड सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा अगर तुम अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट करते हो। उसके बाद वो जैसे ही उसके पास याद करते हैं, उसको भाग के जाता है उसी था पर्सन के पास, बोलता है वेट 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 वेट, मैं ये ऑफर लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या मैं इतना पूछ सकता हूँ कि हमें आके तुम्हारे होटल क्यों जाना है बात करने के लिए? तो वो बोलता है कि चलो सवाल मत पूछो और आके मेरे गाड़ी में बैठो। तो जीरा पूछता है कि क्या तुम अक्सर ऐसे ही करते हो? तो वो बोलता है क्या, कि तुम्हें जो पसंद है उसे घर लाना। तो फिर इस पे वो इंसान बोलता है कि नहीं, मैं ज़्यादातर लोगों को पसंद ही नहीं करता हूँ, इसीलिए बकवास बंद करो और चुपचाप से बैठे रहो। उसके बाद वो उसे अपने होटल में ले आता है। तो वो बोलता है जीरा कि तुमने तो पहले ही एडवांस बुकिंग कर लिया? तो वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो वो बोलता है वाह, मतलब बहुत ज़्यादा रेंट लगता होगा ना। उसके बाद वो उसके रूम में आता है तो उसका रूम पूरा मेसी रहता है। तो बोलता है क्या क्या तुम्हारे पास मेड नहीं है? तो बोलता है कि नहीं, मुझे पसंद नहीं कि कोई इंसान मेरे पर्सनल स्पेस पर आए जब तक ज़रूरी ना हो। तो फिर जीरा बोलता है तो क्या मुझे यहाँ पे लाना ज़रूरी था? तो फिर उसके बाद ना वो अपना चेंज करके ड्रेस नेकेड होके वो चला जाता है वॉशरूम में। इस पे जीरा का बहुत ही सेंसुअल रिएक्शन होता है कि भाई अब क्या होने वाला है। उसके बाद जीरा भी कुछ देर बाद चला जाता है वॉशरूम में, तो वो देखता है कि वो नहा रहा होता है और फिर बिना कुछ कहे वो भी अपना ड्रेस उतार लेता है। उसके बाद वो इंसान बोलता है कि तुम भी गुड लुकिंग हो, बट वापस अपना कपड़ा पहन लो और यहाँ पे आके बैठ जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है ना, ये अपने घर आ गया होता है और फिर कुछ कुछ इसके बॉडी में हो रहा होता है। उसके बाद वो फिर सोच रहा होता है और फिर वो बैठ के एक ड्राइंग बना रहा होता है इसी इंसान का। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर ये सोच रहा होता है कि कैसे वो दोनों बात करते हैं। तो ये बोलता है कि तुम्हारा जो आई बैग से बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब तुम्हें डार्क सर्कल्स है। तो वो बोलता है तुम सोते नहीं हो? तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे इंसोम्निया, मतलब मुझे रात में नींद नहीं आती है। तो फिर उस पर जीरा बोलता है आखिर क्या ही मतलब रह गया, इतना पैसा हो के भी तुम्हें कहीं चैन नहीं। तो वो बोलता है कि चलो मेरे बारे में नहीं बात करते, अब अपने बारे में बताओ, तुम क्या पढ़ते हो? तो बोला कि मैं तो विजुअल कम्युनिकेशन किया हूँ। तो फिर वो बोलते हैं तो तुम्हारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे और तुम्हारा सोशल मीडिया का कैसा प्रेजेंस? तो वो बोलता है कि हे, क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो मेरा मर्डर करने के लिए? लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड को ऑलरेडी मैसेज कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो इंसान बोलता है बकवास बंद करो। जीरा अपने फ़ोन में लिखा होता है कि आखिर कब तक मैं अपनी लाइफ खुद से नहीं जी सकता, कब तक मुझे बाकी लोग का डिसीजन सुनना पड़ेगा। उसके बाद वो पूछता है कि किसके बारे में है? तो जीरा बोलता है छोड़ दो, ये मेरी कोई प्रीवियस कंपनी थी ना, उसके बारे में है। तो पूछता है कौन सी कंपनी? तो बोलता है कि मैं किसी कंपनी में काम करता था, लाइब्रेरी कंपनी में। तो फिर वो इंसान बोलता है अच्छा, थेम्स, तो क्या तुम जानते हो थेम्स को? जीरा पूछता है। उसके बाद जीरा पूछता है कि चलो ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम करते क्या हो, और मैं यहाँ पे क्यों हूँ तुम्हारे साथ? तो फिर वो बोलता है कि मेरा नाम को है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने बाथटब से बाहर निकलता है और फिर वो पूरा निकेडी रहता है और हमारा जो ये जीरा है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। और वहीं पे वो उसका पेंटिंग भी बना रहा होता है दूसरी तरफ। उसके बाद जो को बोलता है कि तुम्हें ये जॉब मिल गई है, तुम अपना कॉन्टैक्ट यहाँ पे छोड़ दो, जब मुझे ज़रूरत होगा मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट कर लूँगा। फिर वो बोलता है कि और आज का क्या? तो बोलता है को कि अब तुम जा सकते हो। पेंटिंग बनाते बनाते ही जीरा को याद आता है फिल्म का बात। उसने बोला था कि तुम्हारा हार्ट बहुत ही प्रोमिनेंट है, तुम्हें अपने इमोशंस को बहने देना होगा, तभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है, और तुम एग्जैक्टली वैसे ही करना। और तभी यहाँ पे जो ये जीरा है वो सोच रहा होता है फिल्म की बातें, और उधर जो हमारा को था वो भी काफ़ी नीडी लग रहा था। बट एक्चुअली में इन दोनों में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा वो तो हमें अब आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। बट फर्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा सेंचुअल था। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द next second episode. So stay tuned. Bye bye.